हमारी बच्ची ये खुशी बेटी, इनका बहुत मिलियन थैंक्स है। और दोस्तों, अगर हम आयुर्वेद के बारे में बात करें, और मौका मुझे दे दिया भगवान ने, मैं आपका अपना फैमिली मेंबर अंबर बैरागी वाईटीएम एक्सटेनर के तौर पे वाईटीएम प्लेटफॉर्म के ऊपर जो चर्चा हम आज करने जा रहे हैं, इसको फुली माइंड सेट 100% भी नहीं, 201% माइंड सेट के साथ उसको सुनिएगा। ये आज के दौर के अंदर WHO के अंदर, यूएनओ के अंदर, मेडिकल एसोसिएशंस के अंदर, आयुर्वेदिक एक्सपर्टाइज लोगों के अंदर डिस्कस होने वाला, और जो दुनिया आज की डेट में फेस कर रहे हैं, मैं कहता हूं मिलियंस एंड मिलियंस लोग, जहां जहां भी हमारी कोई बच्ची, कोई बेटी, हमारी कोई बहन जब भी इस अवस्था के अंदर आते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्स से भी कनेक्टेड टॉपिक है, इसको याद रखिएगा। इंसान के साथ तो कनेक्टेड है, हमारे फीमेल कैटेगरी के साथ कनेक्टेड है, और मात्र ये फीमेल कैटेगरी के साथ कनेक्टेड नहीं है। जब भी कोई फीमेल, कोई लेडीज इस दौर से गुजरती है, तो पूरे का पूरा फैमिली, पूरे का पूरा जनरेशन कनेक्टेड होता है। पहले इस पॉइंट को क्लियर करेंगे। और सेकेंडली, इसको पूरा ग्रैस्प करिएगा, बहुत ज्यादा अटमो सिंसेरिटी के साथ इसको सुनिएगा। इसके अंदर बहुत मेहनत लगी हुई है, बहुत। बेसिकली मिसकैरेज, इसका कंसेप्ट क्या है? ये जिनके साथ भगवान ना करे, मैं कहता हूं ये किसी के साथ कभी नेवर एवर कभी ना हो, लेकिन बहुत सी मेडिकल कंडीशंस, आपको पता ना चले, दवाइयों का सेवन आपने गलत कर लिया, किसी मिस गाइडेंस के अंदर, किसी भी स्टेज के ऊपर कोई डाइट गलत ले लिया, कोई मेडिसिन गलत ले लिया, कहीं कैरिड अवे हो गए, किसी को पता नहीं था, उसने आपको मिसगाइड कर दिया। ये बहुत एक विडंबना टाइप का, एक क्रॉनिकल जिसको बोलते हैं, प्रॉब्लम होता है ये बहुत बड़ा। और खास करके फीमेल कैटेगरी के अंदर तो पूरी जिंदगी इसके इर्द गिर्द घूमती, पूरी जिंदगी। और इसके अंदर याद रखकर चलिएगा, इन नटशेल अगर मैं आपको निचोड़ बता दूं, इसके अंदर किसी का कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, डोंट टेक इट अदरवाइज। ना किसी व्यक्ति विशेष का, ना इसके अंदर किसी ऑर्गेनाइजेशन का। अब मिसकैरेज की डिस्कशन को कंटिन्यू करते हो, मिसकैरेज बेसिकली है क्या? हिंदी भाषा में बोल देते हैं जी, गर्भपात हो गया। कि जब हमारे कोई भी फैमिली मेंबर, हमारे कोई भी प्रोस्पेक्ट, हमारे अपने 20वें वीक के अंदर आपके फ्यूटस, आपके एम्ब्रियो का बहुत ज्यादा, जिसको बोलते हैं मिस इल फॉर्चूनेट होता है, ये बहुत अनफॉर्चूनेट होता है, और ये बहुत ज्यादा मेडिकल प्रॉब्लम्स, खास करके ये बहुत, मैं दिल से आपको, आत्मा से मैं ये चीज समझा रहा हूं, उस लेडीज के लिए होता है जिसको ये बियर करना पड़ता, बहुत बड़ा, जिसको बोलते हैं ना, एक रिमार्केबल चेंज उनकी जिंदगी में आता है। और ये पूरे फुल फ्लेश्ड बॉडी सेटअप के लिए चेंजेस कर देता, उनके इम्यूनिटी के अंदर, उनके ऑर्गन्स के अंदर, उनकी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, उनके ऑक्सीजन फ्लो के अंदर, उनके आने वाले फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा इसका प्रभाव जो होता है, इल इफेक्ट्स। और कई लोगों के अंदर तो ऐसी ऐसी बीमारियां उपज जाती हैं कि आप हैरान हो जाएंगे, मेरा दिल दहल जाता है, जमीन निकल जाती है पैरों के नीचे से।
ऐसे ऐसे डिप्रेशन, ऐसे ऐसे स्ट्रेस, ऐसी ऐसी साइकोलॉजिकल सिंड्रोम्स, ऐसे ऐसे मेंटल प्रॉब्लम्स का दौर उनके लिए शुरू हो जाता है और उनमें से कई फीमेल उसको कोप अप नहीं कर पाते, अपने आप को समझा नहीं पाते, अपने आप को संभाल नहीं पाते और पूरे का पूरा टाइम, पूरे का पूरा मनी, पूरे का पूरा फैमिली सेटअप इसके अंदर हिल जाता, पूरा सेटअप। और अगर हम बिहाइंड द कर्टन उन सिम्टम्स की बात करें, जब ये प्रॉब्लम एक जिसको बोल सकते हैं कि नाम और आज चीज जब बियर करनी पड़ती, सबसे पहले पर्सनली वेजिना की अगर बात करें, योनि से ब्लीडिंग होना स्टार्ट होगा सबसे पहले, अनटाइमली, अनवांटेड, विदाउट विदाउट एनी नेचुरल नीड, सबसे पहला पॉइंट। इसको जो हमारे फीमेल मेंबर्स, जो हमारे रिस्पेक्टेड माननीय, मैं कहता हूं दिल से आत्मा से सल्यूट है, मात्र भारत नहीं, मात्र वाईटीएम नहीं, पूरी दुनिया के फीमेल को मेरा सल्यूट है, मेरा आत्मा से दंडवत प्रणाम, नमन है उनको कि जो रोल वो लोग प्ले करते हैं दुनिया में, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, कोई इंसान प्ले नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता, पूरे शरीर में कंपन खड़ा हो जाता सोचकर, उनके क्रैम्पिंग स्टार्ट हो जाए, पेट के अंदर बड़ी अजीब सी ऐंठन स्टार्ट हो जाए और उनका जो पीठ का हिस्सा, निचला हिस्सा, जिसको बोलते हैं लोअर बैक पेन, इसको जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बना लो, इसकी ऐसी प्रैक्टिस कर लो, उसके लिए सबसे बड़ा जो मंत्र यंत्र तंत्र है वो है आपका माइंड। याद रखिएगा, जिंदगी में कुछ भी करना है ना, जिंदगी के अंदर कोई भी काम करना है, वाईटीएम के अंदर आप काम कर रहे हैं, फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग निभा रहे हैं, रिलेशनशिप निभा रहे हैं, यारी दोस्ती निभा रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, उसका जो यूनिवर्सल लॉ है, नेचुरल लॉ है, वो एक जीवंत इंसान का माइंड है। आपका माइंड 100% सेट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, इतने फोकस्ड होने चाहिए आप बीमारी और प्रोडक्ट के बारे में कि इधर से जब भी कोई पॉइंट आए आपके दिमाग में पूरी उसकी फ्लैशबैक आनी चाहिए, आपको पता चलना चाहिए। और जब ये सिम्टम दिखने शुरू हो गए, इसके अंदर सिक्स सेंस काम करती है, सिक्स सेंस, फीमेल कैटेगरी, हमारे रिस्पेक्टेड लेडीज का, उनको बड़ी जल्दी से ये पॉइंट समझ आता, उनको बड़ी जल्दी से ये चीज के बारे में एक इंटरनल वॉइस आता है उनके अंदर से, उनको पता चल जाता है, उनका स्मेलिंग सेंस होता है कि अगर ब्लीडिंग का प्रोसेस आया, क्रैम्पिंग का प्रोसेस आया, लोअर बैक पेन होना शुरू हो गया, अगर उनके वेजिनल पार्ट से डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गया, फ्लूइड डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गया, तो मींस देयर इज समथिंग डेंजरस। इसका पॉइंट दिमाग में रखना हमेशा, क्योंकि वी आर नॉट किड्स, और इसके अंदर नेवर एवर टेक इट अदरवाइज। बाहर के लोगों के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, इंटरनेशनल सिनेरियो के ऊपर, वहां पर इतनी प्रोग्रेस क्यों है? लोगों का बहुत ब्रॉड थिंकिंग है, नैरो माइंडेड लोग नहीं है, छोटी तंग सोच वाले लोग नहीं है, उनका एजुकेशन का दायरा बहुत बड़ा है, उनकी स्टडी बहुत वास्ट है और उनका शेयरिंग प्रोसेस बड़ा जबरदस्त है। कोई भी इंसान किसी से कुछ सीखता है, वो अपने फैमिली में, अपने रिलेशन में, अपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, अपने फील्ड में, कंपनी में, हर इंसान को वो चीज सिखाता है जो उसने सीखी हुई। ये प्रोग्रेस का सबसे बड़ा लॉ। और मैक्सिमम विडंबना यहां क्या है कि लोग, सबको मैं नहीं बोल रहा हूं, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, हाइड आउट कर लेते हैं कि मुझे पता चल गया, किसी को ना पता चले, मैं अकेला सिकंदर बन के रहूं। ये गलत। अकेला सिकंदर क्या करेगा, एक दिन सिकंदर चला जाएगा, 50 साल के बाद 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, और जब वो चला जाएगा, वो नॉलेज सारी सिकंदर के साथ ही ले गया, सिकंदर पुनः भी चला गया।
अगर वो लाखों करोड़ों लोगों को सिखा करके जाएगा, वो उन लोगों के दिल में, दिमाग में, आत्मा में, उनके शरीरों में, उनके काम के अंदर, फील्ड के अंदर, उनकी वेव्स के अंदर वो इंसान जिंदा रहेगा। उसी की जुबान लाखों करोड़ों लोग बोल रहे हैं, वो अमर हो गया वो व्यक्ति जो नॉलेज को सीखेगा और शेयर करता जाएगा। ये याद रखिए। और उनके गर्भावस्था के जो लक्षण आ रहे थे, अचानक से वो रुक गए, समाप्त हो गए। वो बहुत ऑस्पिशियस होते हैं, उसको शुभ माना जाता है कि कभी उनको वॉमिट जैसा मन कर गया, कभी उनका दिल किया कि मेरे को कुछ खट्टा खाना है, कभी उनका दिल किया मैंने नमकीन खाना है। ये ऑल आर ब्लेस्ड बाय नेचर। ये नेचर देती है, कुदरत। कुदरत ने उनके बॉडी हार्मोन्स के अंदर ये चीज क्रिएट कर दी है और सबको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सभी लोग इंडियन हैं। सभी लोग अगर सनातन की बात करें, अगर लोग इमोशन जज्बात की बात करें, अगर लोग अपने घरों की बात करें, संस्कारों की बात करें, सबको ये अच्छा लगता है कि बेबी का बर्थ होगा, जन्म होगा। सभी लोगों के सपने, इमोशंस के पूरे पूरे साम्राज्य बना लिए जाते, वो चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे वो कोई और थोड़ा बड़ा हो, चाहे हमारा कोई लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई ओल्ड एज के अंदर हमारा कोई रिलेशन हो, दादाजी हो, कोई नाना जी, कुछ भी हो। और अचनचेत से उन लक्षणों का रुक जाना और बॉडी में विदाउट एनी इंटरलेक्शन बड़ी अजीब सी फटीग, बड़ी अजीब सी कमजोरी पैदा हो जाना कि यार ये तो बच्ची हमारी एक दिन, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले अच्छी भली थी, इसको इतनी कमजोरी क्यों हो गई? ये तो हंस खेल के घूम रही थी, काम कर रही थी, अचनचेत से क्या हो गया? ये फीवर कहां से होने लग गया? इसको बार बार जो मिचली इसका मन कर रहा था, जो इसको वॉमिट हो रहा था, उसके अंदर बहुत बड़ी गिरावट आ गई, जिसको रिड्यूस्ड नॉजिया बोलते, वॉमिटिंग। और वो चीज कभी भी आप नोट करके देखिएगा, ये ब्रह्मांड का नियम, ये मेडिकल साइंस का नियम है, ये आयुर्वेदा का नियम है। सबसे बड़ी बात, ये भगवान का बनाया हुआ नियम है। आपके सामने कोई भी इंसान खांसी कर देगा, आपको बुरा लगे, किसी को भी बुरा लगे। कोई छोटा बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई औरत, कोई आदमी, कोई इंसान, कोई मर्द उल्टी कर देगा तो बहुत बुरा लगेगा कि यार मेरा तो 2 दिन खाने को मन नहीं करेगा। लेकिन उस अवस्था के अंदर जो उल्टी की जाती है, उसके अंदर एक अजीब सी महक हो। जिनको नॉलेज है वो स्मेल आउट कर सकते हैं उस चीज को। उसके अंदर सबसे शुभ जो पल होते हैं वो होते हैं। वो मात्र एक उल्टी नहीं होती, वो मात्र कोई टॉक्सिन नहीं होता, वो सिग्नल होता कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप बिल्कुल सही चल रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। और उसमें अचानक से गिरावट, अचानक से उसका बंद हो जाना, अचानक से बहुत फटीग आ जाना बॉडी के अंदर, और उनके पेट के अंदर धीरे धीरे करके बड़ा सुयर पेन स्टार्ट हो जाता। इन चीजों को हमेशा अपने माइंड के अंदर रखें कि अगर ये हो गया है तो उस बच्ची के साथ, वो हमारे लिए बच्ची ही है, वो चाहे यंग एज के अंदर है, चाहे मिडिल एज के अंदर है, हमारे लिए वो बच्ची है, वो बेटी है, वो बहन है, वो हमारे घर की मेंबर है। ऑलवेज कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि वो लोग हमारे, वो चाहे वाईटीएम के मेंबर है, चाहे प्रोस्पेक्ट है, चाहे आपसे दवाई लेने आते हैं, सप्लीमेंट लेने आते हैं, रिपोर्ट दिखाने आते हैं, कोई सलाह लेने आते हैं, वो हमारे, और हमारे साथ वो इंटरकनेक्टेड है। भगवान ने दिया है, जोड़ा है उनको, नेचर ने, ब्रह्मांड ने जोड़ा। उसके अंदर मैन मेड कुछ नहीं। लाखों जगहें हैं, लाखों डॉक्टर हैं, करोड़ों डॉक्टर है, लाखों करोड़ों लोग आपके फील्ड के अंदर चल रहे हैं, करोड़ों व्हीकल चल रहे हैं, वो इंसान आपके पास ही क्यों आया? इट इज प्री डिस्टाइंड। इसको स्पिरिचुअलिज्म में बोलते हैं कि ये पहले डिस्टाइन करके रखा है भगवान ने, उसका नाता आपके साथ क्रिएट करना है, इसलिए वो व्यक्ति आपके पास आया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो आपसे पूछ रहा कि हमारे घर में ऐसे ऐसे हो गया, हम क्या करें? ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग। ये काम नहीं होता है, ये आपकी कमाई होती। काम समझ के करेंगे तो ये बोझ लगता, ये कोई बोझ नहीं है, इट इज नॉट ए बर्डन, इट्स ए ब्लेसिंग। ये भगवान सीधा यूनिवर्स से आपके ऊपर पूरी निछावर कर रहा है ब्लेसिंग।
कि आप लोगों का भला करते जाओ और आपके आत्माओं के कनेक्शन जो है वो क्रिएट होते जाएंगे। इन सिम्टम्स को एज इट इज अपने दिमाग में छाप लेना, एज इट इज। कहीं पर लगे, मान लीजिए मदर घर में नहीं है, नानी घर में नहीं है, बुआ घर में नहीं, बहन घर में नहीं, कोई नहीं है, ओनली जेंट्स है, और अगर उस बच्ची को कोई भी सिम्टम क्रिएट होता है, तो मैं इसीलिए तो बोलता हूं आपको हमेशा, ये कोई मीटिंग्स आम मीटिंग्स नहीं होती, ये चमत्कारी मीटिंग्स होती है आपके फील्ड के लिए, आपकी नॉलेज के लिए, आपको तराशने के लिए। और दिल कब दुखता है कि जब इंसान पूरी जिंदगी का जोर लगा देता है और 100 बार आत्मा से बोलता है कि भैया कम से कम 1000 लोगों को जोड़ दिया करो, चमत्कार हो जाएंगे आपकी टीमों में, आपके परिवारों के अंदर, इतना पैसा आपके पे आउट में आना स्टार्ट हो जाएगा ना, आप लोग की उंगलियां घिस जाएंगी, मुंह का थूक खत्म हो जाएगा, गिर नहीं पाओगे आप। लेकिन वो लोग मेरी बात नहीं मानते, वो मल्टीप्लाई करते नहीं। अगर लोग मल्टीप्लाई होते जाएंगे, मान लीजिए भगवान ना करे कहीं पर ऐसा कोई मीटिंग हुआ, कोई सेमिनार हुआ, आपकी टीम बैठी है, आप लोग बैठे हैं और वहां पर ये टॉपिक स्टार्ट हो गया, मुझे इतना पूरा विश्वास है भगवान के ऊपर से, जितना मैं आत्मा से जोर लगाता हूँ, और आप लोग मैक्सिमम इसको सीखते जाएंगे, आप लोग दुनिया में आग लगा देंगे, इतनी तरक्की कर सकते हैं आप लोग। मात्र जुड़ना, मात्र उस नॉलेज के लिए अंदर भूख होनी चाहिए हमारे पास कि हमको ये चीज सीखनी है, इसका प्रैक्टिस करना है, अपने टीम ग्रुप्स के अंदर भैया शेयर करना है। कहीं पर भी ये वाला टॉपिक आ गया तो हम इसको पूरा तैयार करके इसको ओके करेंगे भाई, राइट। और इसके साथ जब आप उन कारणों पे आते कि भगवान ऐसा क्या हो गया, मेडिकल साइंस के अंदर क्या हो गया, दवाई के अंदर क्या हो गया, डाइट के अंदर क्या हो गया, कि हमारे अंदर ऐसा सिचुएशन आ गया, किसी पर ना भगवान लेकर आया, मिस कैरेज का सिचुएशन क्यों आ गया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब होता क्या कि उनके कोई क्रोमोसोमल डिसफंक्शनिंग हो गया बॉडी के अंदर, सबसे पहला कारण। दूसरा, उनके हार्मोन्स इतना इम्बैलेंसिंग के अंदर चले गए, उसको नोट डाउन नहीं किया। मैं अक्सर लिखकर भेजता हूं कि भैया प्रॉपर क्वांटिटी पियो, पानी की, लिक्विड की, डाइट की, न्यूट्रिशन की। मैं क्यों लिखता हूं, मैं रोज रोज बार बार क्यों लिखता हूं, मैं एक बार लिख के भी मेरा काम हो सकता है कि मैंने तो बता दिया था, लेकिन मैं इसको काम नहीं ना मानता, ये मेरी जिंदगी है, ये मेरा संकल्प है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सबका है, आपका भी है, आपके साथ मिलके ही तो मेरा संकल्प है, ये पूरा आप लोगों के साथ होना है। आपका जितना ब्लेसिंग, जितना स्नेह, प्यार, इज्जत मेरे को आपका जितना साथ मिलेगा, उस साथ से ये पॉसिबल। और यहाँ पर जो हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कि उसके अंदर कौन से ऐसे रीजन आ गए, क्या हो सकता है, आपका क्रोमोसोमल चेंज आ गया, डिसफंक्शनिंग आ गया, आपका कोई हार्मोनल चेंज आ गया, आपके अंदर कोई इंफेक्शन तो नहीं बढ़ गया, सबसे बड़ी बात आपका बीआरपी का प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, बॉडी रेजिस्टेंस पावर, आपकी इम्यूनिटी के ऊपर असर आ गया, आपकी इम्यूनिटी तो नहीं गड़बड़ हो गई। ये चीजें मिसकैरेज कराती। और थायराइड के फंक्शन का सीधा सीधा सबसे ज्यादा बॉडी में कनेक्टिविटी और प्रभाव होता है लेडीज के, कि थायराइड का इंबैलेंस तो नहीं हो गया, कहीं उसके अंदर तो कोई ऐसा चेंज तो नहीं होगा जो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, या डायबिटिक प्रॉब्लम तो नहीं ऐसा हो गया। जब मैं हमेशा बताता हूँ प्रेगनेंसी के अंदर, डायबिटीज के अंदर हमेशा बताता हूँ कि फर्स्ट कैटेगरी आपकी आ गई, 10% लोग छोटे आ गए, बच्चे आ गए, एडोलसेंट आ गए। 90% कौन आए, जो हमारे अडल्ट लोग हो गए, यंग एज हो गए, ओल्ड एज हो गए। और प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज जो मात्र और मात्र फीमेल कैटेगरी को होती है और प्रेगनेंसी के दौरान होती है। और मैं हमेशा कहता हूं कि अपनी सेल्फ केयर करो, कि अगर मान लीजिए हमारी कोई बच्ची है, हमारी बेटी है, हमारी बहू है, वो आपके घर के 20 सदस्य को संभालती है, 20 लोगों को सर्विस देती है, 20 लोगों को खाना पानी दे रही है, आपके कपड़े, दिन में 36 काम वो कर रही, तो क्या 20 लोग मिलकर के 20 मिनट उसकी केयर नहीं कर सकते? मैं हमेशा बोलता हूं
मैं एक लिमिट के बाद रुक जाता हूं कि लोग भैया बुरा ना मान जाए कि अंबर बैरागी जी हमको क्या बोलती है। मैं किसी को पर्सनल नहीं बोल रहा हूं, आपने ये नोट डाउन करना। कभी भी आप नोट करिए, कहते हैं ना कि औरत की इज्जत ज्यादा होती है, उसके अंदर क्वालिटी होती है इसलिए उसकी इज्जत होती है। आप कभी भी घर में 2 दिन सर पकड़ के बैठ जाओ, आपको औरतें पूछ पूछ के पागल कर देती है, क्या हुआ, खाना खाया, पानी पिया, पेट खराब है, कुछ हुआ तो नहीं, तबीयत ठीक है, किसी ने कुछ बोला तो नहीं। 36 बार आपसे बात करेंगे। आपको भी स्मेलिंग सेंस होनी चाहिए जब वो टेंशन के अंदर, तो आप भी पूछो कि क्या हुआ, इसको क्या है का स्ट्रेस, इनको काहे की टेंशन हुई, ये क्यों दबाव में लग रही, क्यों प्रेशर के अंदर लग रही, ये क्यों नहीं हंस रही, ये स्माइलिंग क्यों नहीं कर रही, ये क्यों नहीं खा रही पी रही, ये क्यों नहीं टीवी देख रही, क्यों नहीं गाने सुन रही। ये सबका फर्ज है, क्योंकि जिंदगी, याद रखिएगा, मैरिड लाइफ के अंदर वो पैरेलल चलती है, पैरेलल जैसे रेल की पटरी चलती। एक भी पटरी अगर नहीं है तो दूसरी पटरी जो है वो बेकार है, शोर बुलशिट, उसका कोई काम नहीं। तो क्या करेगी, एक पटरी पे तो ट्रेन चलने से नहीं, वो पैरेलल। अगर उसके साथ कोई भी ऐसा जिंदगी में भगवान ना करे, आज का टाइम के अंदर ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय है, कोई फिजिकल कोई ट्रॉमा क्रिएट हो गया या कोई ऐसा आघात भगवान ना करे किसी बच्ची के साथ हो गया, बचपन में हो गया, उसके चढ़ते उम्र के अंदर हो गया, उसके यंग होने के बाद हो गया, कोई ऐसी चीज तो उसको याद नहीं आ गई, या उसके साथ कुछ ऐसा हुआ तो नहीं रिसेंटली। ये आपका फर्ज है सबका। अगर वो इतने आपके मल्टीपल फंक्शंस, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक औरत निभा रही, तो ये सभी जेंट्स का भी फर्ज है मेरी तरफ, मैं ये सुजेशन देता हूं अपनी तरफ से। करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं करते, बहुत करते, मैक्सिमम करते, और ये सबसे अच्छी बात, उनका ख्याल रखना पड़ेगा। और लोगों के अंदर जो आज के डेट के अंदर कहते हैं जी हम मॉडर्न हो गए, हम फैशनेबल हो गए, हम तो सोशल स्टेटस सिंबल के अकॉर्डिंगली जीते हैं, हमारे लाइफस्टाइल चेंज हो गए, हमारा खान पान चेंज हो गया, हमारा जिंदगी जीने का तरीका अलग हो गया। और जब एक एज लिमिट, जो एक नेचुरल फिनोमिना, कुदरत का बनाया हुआ खेल है, ये इंसान का बनाया हुआ खेल नहीं। अगर आप 35 प्लस के अंदर चले गए, बहुत जगह होता है, पंजाब में भी होता है, 40 में, 50 में, 50 के बाद भी बहुत ऐसे ऐसे केसेस है, बहुत मिराकुलस केसेस है कि वहां बिल्कुल नॉर्मल एक लेडीज फीमेल ने कंसीव किया, बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी रहा, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हो गया, बिल्कुल नॉर्मल बेबी का बर्थ हो गया, नो प्रॉब्लम। लेकिन कई जो लोगों के अंदर, एज पर द आयुर्वेद, जो आयुर्वेदा बोलता है, जो मेडिकल साइंस बोलता है, कि उनके लिए खतरा कई बार बढ़ जाता है, अक्सर जब 35 के बाद प्रेगनेंसी कंसीव होता है। क्यों? क्योंकि उनके मेंटल लेवल से लेकर के फिजिकल लेवल के अंदर बहुत से हार्मोनल चेंजेस आ चुके होते हैं, जो आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर वो औरत का एक पुनर्जन्म होता है, उस बच्ची का, उस लेडीज का। ये इतना हैक्टिक, इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता, जो सिर्फ फीमेल कैटेगरी को ब्लेसिंग दिया है भगवान। उनके अंदर इतने चेंजेस होते हैं कि वो समझ लीजिए अपने आप में उनका रीबर्थ होता है, अपने आप में उनका पुनर्जन्म होता है। वो ऐसी कंडीशन, ऐसा पीरियड और ऐसा वो फेज टर्मोइल होता है जहां से वो निकलता, और जहां पर कोई भी परसेंटेज हो, कोई भी परसेंटेज, मैं पर्सनली किसी को नहीं बोल रहा हूं, बहुत से ऐसे लाइफस्टाइल के एडिक्टेड लोग हो जाते हैं, जो कोई ना कोई एलोपैथिक सेवन गलत कर लिया, मिसगाइडेंस होके कर लिया, प्रेगनेंसी के दौरान कर लिया, या उन्होंने कोई मान लीजिए अल्कोहल लेते हैं, कोई स्मोकिंग, कुछ भी करते हैं, बहुत रेयरेस्ट होते हैं, बहुत कम। मेरा उनको ये विनम्र अपनी तरफ से, बीइंग एक फैमिली मेंबर, कि जब प्रेगनेंसी हो तो इन चीजों को अवॉइड करें, इनसे दूर।
इनका हेल्थ के लिए, खास करके प्रेगनेंसी के लिए कोई फायदा नहीं होता। ये हार्मफुल चीज है। आपने स्पेशली अपने डाइट के ऊपर, अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू के ऊपर फुल फ्लैश 100% भी नहीं, 200%, 200% ध्यान रखना है आप, राइट। और जब हमने कंसेप्ट देख लिया, हमने उनके सिम्टम देख लिए, हमने उनके टाइप्स देख लिए, और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट कि मिस कैरेज का कैटेगराइजेशन क्या है, क्लासिफिकेशन कितने प्रकार का होगा। व्यक्ति बोलता है जी तो गर्भपात होता है, वो वहां तो मिस कैरेज हो गया। नो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आ गया थ्रेटन्ड मिस कैरेज, कि आपके शरीर के साथ कुछ ऐसा एक्टिविटीज आपने कर लिया या हो गया, कोई घर का काम करते हुए हो गया, आपके बॉडी पोस्चर से हो गया, सोते उठते हुए हो गया, कोई ठोकर लग गई, कोई चीज लग गई, समथिंग कुछ भी ऐसा हो गया कि आपका जो प्रेगनेंसी का प्रोसेसिंग है वो चल रहा है, लेकिन मिसकैरेज होने का खतरा क्रिएट हो गया। पहला सिग्नल, सबसे पहला, ये मेरा ख्याल नहीं कोई बताएगा, ये याद रखिएगा। और सेकंड होता है इनएविटेबल मिसकैरेज, कि अभी आपकी बॉडी के अंदर प्रक्रिया शुरू नहीं हुई लेकिन आपका मिसकैरेज पक्का है, क्योंकि बॉडी के अंदर ऐसा डिसफंक्शन क्रिएट हो चुका है। और तीसरा, जिसको बोलते हैं इनकम्प्लीट मिसकैरेज, कि भ्रूण का कोई ना कोई ऊतक, दिस इज वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस, वेरी वेरी पॉइजनस, कि कोई ना कोई ऊतक उनके गर्भ के अंदर रहेगा। बहुत बहुत ज्यादा, बहुत दुनिया में एट मोस्ट ध्यान वाला ये काम होता है। और कंप्लीट मिसकैरेज, के पूरी तरह से मिसकैरेज हो गया। और 5 के अंदर जो कैटेगराइजेशन है आपका मिस्ड मिसकैरेज, कि आपके अंदर भ्रूण का विकास, डेवलपमेंट रुक गया, लेकिन आपको लक्षण नहीं दिखाई देते। जो अंदर प्रोसेसिंग था नेचुरल, सबसे यूनिक, सबसे यूनिवर्सल फिनोमेना, वो रुक गया। और रिकरेंट के अंदर जो होता है, जिन लेडीज के साथ, जिन फीमेल के साथ किसी भी कारणवश, चाहे लैक ऑफ नॉलेज, सबसे पहला जिनको ज्ञान का कमी होता है, ये याद रखिएगा, इसको लिख के तख्ती घर के अंदर लगा दीजिए। दुनिया के अंदर अगर सबसे कोई सशक्त चीज है तो वो ज्ञान है, नॉलेज। जितना पूरे प्लेनेट के ऊपर कुछ भी चल रहा है, ये ज्ञान से चल रहा है। जो बन रहा है, जो हो रहा है, वो ज्ञान से हो रहा है, ज्ञान के बिना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूं हमेशा कि जहां भी नॉलेज सीखने को मिले, वो चाहे प्रोडक्ट का हो, चाहे अंबर वैरागी का हो, चाहे हमारे माननीय सीओ सर का हो, हमारे लीडर्स का हो, किसी का हो, आपके टीममेट्स का हो, कोई भी इंसान आपको सिखाए, घर में सिखाए, गली में, दुनिया में कहीं भी कुछ सिखाए, उसको सीख लो। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग के साथ ज्ञान मिलता, ज्ञान ऐसे नहीं मिलता। जिन लोगों को नहीं मिलता ना, बहुत बड़े बड़े सोसाइटी के अंदर वो लोग लाखों करोड़ों रुपए लेके घूमते हैं कि उनको कोई पर्टिकुलर चीज सीखनी है, लेकिन उनको सिखाने वाला कोई मिल नहीं रहा। उनको पता होता है कि नॉलेज, ज्ञान की वैल्यू क्या है। और जिनके अंदर 3 बार या उससे अधिक ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो बॉडी के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि उनका पूरा बॉडी, एक समझिए दोबारा से एक जन्म लेना, दोबारा से रीबर्थ लेना, और दोबारा से उस बॉडी को ट्रैक पे आने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, उनको नॉर्मलाइज होने के लिए। और सेप्टिक मिसकैरेज, जो आपका संक्रमण के कारण होता है, याद रखिए ये। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जिंदगी के अंदर कोई बुखार हो, कोई फोड़ा हो, कोई पिंची हो, कोई खारिश हो, कोई एलर्जी हो, दुनिया के अंदर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कोई प्रॉब्लम, बीमारी हो, उसको कभी जिंदगी में लाइटली मत लेना, हंसी मजाक में मत लेना। वो जिंदगियों के नक्शे बदल देती है जब वो पूरी तरह से बॉडी के अंदर पनप जाती है।
वो एक मात्र इंसान को नहीं, एक फीमेल लेडीज को नहीं, एक जेंट्स को नहीं, वो पूरे के पूरे परिवार खानदान की जड़ों को हिला देती है वो चीज। इसको याद रखिएगा। नॉलेज को, ज्ञान को, आयुर्वेदा को, मेडिकल साइंस को, बीमारियों को, प्रोडक्ट को कभी भी जिंदगी में लाइटली मत लेना, हल्के में मत लेना। राइट। और ब्लाइटेड कि आपके अंदर वो भ्रूण बनता ही नहीं, ये भी अपने आप में एक मिसकैरेज हो गया कि आप क्या ऐसा बॉडी के अंदर हुआ, क्या फंक्शनिंग हुआ, आपके इम्यूनिटी में प्रॉब्लम हुआ, बीआरपी में प्रॉब्लम हुआ, लिवर में हुआ, आपके सेल्स के अंदर हुआ, पर्सनल ऑर्गन्स के अंदर हुआ, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर हुआ, दिमाग में कुछ हुआ, क्या ऐसा हुआ, आपके आर्टरीज में हुआ, ब्लड वेसल के अंदर हुआ, या आपके नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिससे आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? व्हाट इज द रीजन? और कौन सा कैटेगरी का प्रॉब्लम आ रहा है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। लोग बोल देते हैं, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, मेरी बात कई बार उनको बुरी लग जाती होगी, कड़वी लग जाती होगी, कि उनका जी ऐसा ऐसा हालत है, फला फला लेडी है, उनका ऐसे ऐसे करके हो गया है, हमें प्रोडक्ट कॉम्बो बता दीजिए। माय डियर फ्रेंड, ये सामने चिट्ठा देखो जो मैंने लिख करके दिया। मैं क्यों रिपोर्ट्स मांगता हूं? पता तो चले मेरे भाई को कोई थ्रेटन मिसकैरेज का केस है कि इनएविटेबल का केस है, इनकम्प्लीट का केस है कि कंप्लीट का केस है, कि मिस्ड मिसकैरेज है कि रिकरेंट मिसकैरेज, कि कोई ब्लाइटेड प्रॉब्लम हुआ कि सेप्टिक मिसकैरेज है, कौन सा? और आपको नहीं पता उसमें से हमने क्या ढूंढना होता है। उसके जिंदगी का, उस इंसान का, उस पेशेंट का पूरे का पूरा डिटेल का स्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है मैंने, उसमें से वो प्रोडक्ट आपको जारी किया जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसीलिए मैं बोलता हूं, बार बार बोलता हूं, सैकड़ों हजारों बार बोलता हूं, आज से नहीं 20 साल से बोल रहा हूं, बोलता रहूंगा सारी जिंदगी। जिनके नसीब में होगा वो समझ जाए। इसीलिए बोला जाता कि भैया, आप फॉर एग्जाम्पल उनको कोई इमरजेंसी है, आपने कोई ऑडियो भेज दिया, कोई रिटर्न में डिस्क्रिप्शन भेज दिया, आपने बोल दिया मैंने काम कर दिया, इट्स ओके, बेसिक दे दिया, लेकिन पेशेंट का रिपोर्ट ले लो माय डियर, रिपोर्ट ले लो। रिपोर्ट बहुत जरूरी है। रिपोर्ट के अंदर कुछ ना कुछ हिडन, कुछ ना कुछ इंटरनल ऐसी पॉइंट्स होते हैं गुप्त, जिनके बारे में पता चलता है। उसमें पेशेंट का, प्रोस्पेक्ट का, आपका सबका फायदा है। मैं इसलिए बोल रहा हूं आप, राइट। और जब हमने यहां तक की यात्रा पूरी कर ली, अब पता चल गया कि मिसकैरेज, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मिसकैरेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिसकैरेज, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मिसकैरेज, और इसके सिम्टम्स क्या, इसके रीजंस क्या, एंड व्हाट आर द क्लासिफिकेशन, इसका क्या क्लासिफिकेशन है, क्या कैटेगराइजेशन, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से स्टेजेस के अंदर, कौन कौन से पड़ाव के अंदर मिसकैरेज को जो है ये सहन करना पड़ता है या इसको फेस करना पड़ता है। और जब भी, भगवान ना करे किसी के साथ भी ऐसा हो, मैं तो आत्मा से कह रहा हूं, और आपने उनको जो चीजें रिकमेंड करनी है 5, इसीलिए मैं बोलता हूं कि ध्यान दिया करो, मैक्सिमम लोगों को जोड़ा करो ताकि आपकी ताकत बढ़ जाए। या आपकी ताकत है, जितने लोग जुड़े हुए हैं 700 के आसपास, ये आपकी ताकत है, सब आपकी टीम में से है, आपके ग्रुप है, आपकी टीमें हैं, आपको पता। और जब हमने उन फीमेल को, उस बच्ची को ध्यान में रख लिया, वहां पर आपने जो बेसिक पहला ब्रह्मास्त्र उनको देना है, सी पत्थर, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर विटामिन जाएगा, विटामिन ए जाएगा, B1 जाएगा, B2, B6, सी जाएगा, उनके अंदर 3, 6, 7, 8, 9 ओमेगा जाएगा। उनके अंदर जो प्रॉब्लम हो रहा है इम्यूनिटी का, अंदर टॉक्सिन इकट्ठा हो गया, जहर इकट्ठा हो गया, जहरीले एलिमेंट इकट्ठे हो गए, गंदगी इकट्ठी हो गई, उसको डिटॉक्सिफाई करेगा। उनके हार्ट के ऊपर प्रॉब्लम आई है, उस वक्त बीपी में वेरिएशन आएगी, कोलेस्ट्रॉल में वेरिएशन आएगी, उसको रेक्टिफाई करेगा।
दुनिया के अंदर अगर देखा जाए ना, तो वाईटीएम का जो भी प्रोडक्ट है उसका कोई कंपैरिजन नहीं, कोई मैच नहीं है उसका, कोई भी। वो इतने सशक्त प्रोडक्ट, हम किसी को बुरा नहीं कह रहे, किसी को क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे। वी हैव नथिंग टू डू विद अदर पीपल, हमारा कुछ लेन देन नहीं, कुछ नहीं ऐसा कहने करने का हमारा। हमारे वाईटीएम प्लेटफॉर्म के अंदर बेटर देन दी बेस्ट प्रोडक्ट आपको मिलता है, ये प्रूवन फैक्ट है, गारंटीड। और जब सी बकथॉर्न आपने दे दिया, 190 से भी ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू के एलिमेंट उस बॉडी के अंदर चलेगी। और सिंपली आपने रिकमेंड कर दिया 30-30 ml मॉर्निंग एंड इवनिंग के अंदर। और दूसरा, जो उनको प्रॉब्लम आ रही नर्वस सिस्टम, उसके अंदर जो आप प्रोडक्ट दे रहे हैं प्रवाही को, 30 ml सुबह, 30 ml शाम, क्योंकि आपने उनके अंदर मूसली, गोखरू, पिपली, शिलाजीत, वांग बसम, मोती बसम, लौ बसम, नाटमेग, अकरकारा, अश्वगंधा, एलोवेरा, हर बेस्ट टू बेस्ट आयुर्वेदिक एलिमेंट, जो लॉ बोलता है आयुर्वेदक, जो साइंस बोलती है आयुर्वेदक, वो प्रोडक्ट आपने दे दिया। उनके अंदर किसी प्रकार का नर्वस सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होने का मतलब ही पैदा नहीं, राइट। और साथ में आपने हर बच्ची, लेडीज के लिए जो ग्रोइंग कर रही है बच्ची, हमारी कोई भी बेटी, कोई भी बहन, कोई भी बच्ची जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, जिनके मेंटल लेवल एनहेंस हो रहे हैं, जिनके फिजिकल स्टैंडर्ड एनहेंस हो रहे हैं, जिन लोगों को भूख प्यास ज्यादा लग रही है, जो लोग चाहते हैं हम लोग सशक्त रहे, जरूरी नहीं कि हमने बीमारी में ले, ये मेंट फॉर एवरी वुमन, इसका असली स्लोगन ये इंडिया के नहीं, पूरी धरती के अंदर हर बच्ची, बेटी, लेडीज के लिए ये बना हुआ प्रोडक्ट है, लेडी फिट सिर्फ। और आपने दिया क्या, 30-30 ml आपने 2 बार दिन के अंदर दे दिया, क्योंकि इस कंटेंट के लिक्विड के माध्यम से उनकी बॉडी के अंदर गुड़ुची चला गया, पिपली चला गया, दक्षमूल चला गया, जटामांसी चला गया, उनके अंदर अश्वगंधा गया मेंटल लेवल अरेंजमेंट के लिए, उनके अंदर हरड़ चला गया, आंवला चला गया, जामुन चला गया, भृंगराज चला गया। ये वो चीजें हैं जो उनके हार्मोनल लेवल के लिए, उनके पर्सनल ऑर्गन्स के लिए, बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, ब्लड फ्लो के लिए, उनके इम्यूनिटी के लिए, एवरीथिंग। मैक्सिमम नंबर ऑफ एस्पेक्ट है ऐसे पहलू जिनके ऊपर ये लिक्विड काम करता है, राइट। और इसके साथ आपने ऐड कर दिया वंडरफुल टैबलेट, जिसको बोलते हैं, मैं कहता हूं रामबाण ल्यूको टैबलेट। और उनके अंदर लोदरा से लेकर के, नाग केसर से लेकर के, दारू हल्दी से लेकर के, सुक्ति भस्म से लेकर के, शुका की छाल चली गई बॉडी के अंदर। और आपने सिंपल कर दिया, एक एक टैबलेट आपने दे दिया, एक सुबह में दे दिया, एक आपने इवनिंग के अंदर दे दिया। और कहीं पर कोई और ऐसा एलिमेंट है, एक डिजीजेस है, भगवान ना करे कोई और क्रॉनिक कोई प्रॉब्लम है, कोई पिछला प्रॉब्लम चला आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इमर्ज हो गया, वो आपने ऐड ऑन कर लेना है, कौन सा हटा देना है, कौन सा ऐड करना है, ये उस टाइम पे डन हो जाता, प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंगली, पेशेंट के अकॉर्डिंगली, उनके रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, राइट। और साथ में जब आपने ये प्रोडक्ट दे दिए, आपने उनको यूनिक, जिसको बोलते हैं अल्टीमेट प्रोडक्ट, पाउडर फॉर्म, 1 टीस्पून मॉर्निंग, 1 टीस्पून आपका इवनिंग में, सिंपली। क्योंकि ट्विन एप्पल पाउडर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके इंटरनल फंक्शंस और आपके सेल्स फंक्शनिंग को पूरा एक्यूरेट करने का दम रख, क्योंकि आपके अंदर एलिमेंट क्या गया, फोटिया चला गया, वो वैसे ही चाइनीज जड़ी बूटी, आपके अंदर अकाई बेरी चली गई, आपके अंदर ब्लूबेरी चली गई, और सबसे बड़ी बात, आपके अंदर एस्ट्रागालिरेटिक्स
का कंटेंट चला गया अंदर। ये इतना मिरेकलस आयुर्वेदिक ये कंपोनेंट है, क्योंकि अगर हिस्ट्री में हम पीछे चले जाएं, मोर देन 2000 ईयर्स पहले, 2000 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया कि ये कॉपीराइट था चाइना, उनका मोनोपोली था। बाद में यूएनओ के अंदर जैसे जैसे इंटरनेशनल सिनारियो के ऊपर, अंतरराष्ट्रीय पद्धर के ऊपर जैसे जैसे इसका डिमांड बढ़ता गया, तो इसको ग्लोबली यूनिवर्सली एक्लेम्ड कर दिया गया, अप्रिशिएटेड कर दिया गया। और वो इंग्रेडिएंट सोचिए आप, उसका वैल्यू सोचिए, उसका आप फायदा सोचिए, बेनिफिशियल कंपोनेंट वो आपके ट्विन एप्पल में आउट करके ऐड करके आपको देती है एनहांसमेंट में वाईटीएम कंपोनेंट, राइट। और यहां पर सबसे बड़ा अगर बोले तो थॉट ऑफ लाइफ कह लीजिए, आपका कोट कह लीजिए कि डू मोर ऑफ व्हाट मेक्स यू हैप्पी। जिंदगी में वो करते रहिए जिससे आपको खुशी मिलती है। आप लोग किसी को प्लान समझाएंगे, उनके घर में इनकम का जरिया बन गया, आपने एसटीपी कर दिया हुआ एटीएम का, आप उनके पास प्रोस्पेक्ट आने लग गए 10 20 50 100 200 हजारों लाखों करोड़ों, और आपने महारत हासिल कर ली वाईटीएम प्रोडक्ट्स के अंदर। आप दुनिया के अंदर ये सोचिए, पैसा तो आप कमाएंगे, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। वाईटीएम के अंदर जो भी इंसान आएगा वो वेल्दी बनेगा, हेल्दी बनेगा, प्रोस्पेरस बनेगा, अमीर बनेगा, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। ये क्लियर कट वर्जन है वाईटीएम, राइट, प्रूवन, गारंटीड है। लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, लाखों ये लोग कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं एवरीथिंग, राइट। और आपने वो चीज करनी शुरू कर दी जिसके साथ आपका माइंड, आपका पूरा ब्रेन और आपकी जिंदगी के अंदर असली खुशियां, असली खुशहाली आती है आपकी जिंदगी, राइट। तो टाइम के लिहाज के अकॉर्डिंगली बी द चेंज। जिंदगी के अंदर हम लोग जो चेंज चाहते हैं कि हम जी ऐसे ऐसे हो जाएं, मेरी पूरी टीमें